आज सुबह जब बड़ी दीदी का फ़ोन आया तो घर का सारा माहौल ही बदल गया। मैं अपने पति से बोलने लगी कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो, काम धंधा कर लिया करो, सुबह सुबह फ़ोन आते हैं, आखिर हम कब तक मुंह छुपाएंगे। मेरे पति गुस्सा होकर बोलते हैं कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब क्या मैं अपनी जान दे दूँ। सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो पाती हैं। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे, घर में दाल साग सब्जी का खर्चा, ऊपर से इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतना महंगा सामान है और हमारे पास कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है। हमारी कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं जो हम कहो सारे खर्चे बराबर चलते रहेंगे और हमें परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, मेरा नाम अर्चना है। आज सुबह सुबह मेरे घर के जो हालात थे उसका कारण थी मेरी बड़ी बहन से लिए गए 10,000 रुपये। यह पैसे हमने अपना घर बनाने के समय दीदी से लिए थे उधार के तौर पर, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं और हम यह पैसे वापस नहीं कर पाए। अब तब दीदी को परेशानी होती है तो उनको यह पैसे याद आते हैं और वह हमें फ़ोन करके पैसे के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, हम भी बहुत मजबूर हैं। घर के हालात हमारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। खासकर बरसात के महीने में घर की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। मेरे पति घर पेंटिंग का काम करते हैं। अब बरसात के महीने में लोग अपने घर पेंट कराना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बरसात के महीने में पैसों की बहुत तंगी रहती है। और वैसे भी हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ लोग साल भर में एक बार अपना घर पेंट कराते हैं, कुछ लोग तो 4 या 5 साल में एक बार अपना घर पेंट कराते हैं। ऐसे में साल के 12 महीने काम हमारा चल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर में बच्चों की भी बीमारियां लगी रहती हैं, मौसम बदलते ही घर में बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाता है और डॉक्टर के पास एक बार जाओ तो 100-150 रुपए की दवाई आती है, जिसमें कम से कम 2 बार तो दवाई लानी ही पड़ती है। मैं अपने कपड़े भी नहीं बना पाती हूँ, यह भी अपने कपड़े नहीं बनवाते हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल की यूनिफ़ॉर्म बनवानी ही पड़ती है। घर का खर्चा चलाना कई बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में हम दीदी के 10,000 रुपये कैसे दें, यह सारी बातें सोचते हुए हमें अक्सर बहस हो जाती है। आज भी दीदी का 3 महीने बाद फ़ोन आया, लेकिन पैसों की वजह से मैं दीदी से नज़र नहीं मिला पा रही थी और ना ही ढंग से बात कर पाई। मेरे बच्चों के भी साल में एक बार कपड़े बनाए जाते हैं। कई बार बच्चों को खाने पीने के लिए अपना मन मारना पड़ता है। बच्चे भी अपनी पसंद की कई बार चीज़ें नहीं खा पाते, क्योंकि घर में 2 वक्त का खाना बन जाए यह कई बार बहुत बड़ी बात होती है। दीदी ने हमारे बुरे वक्त में 10,000 रुपये देकर हमारी बहुत मदद की थी, लेकिन आज मैं दुख में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। मैं उनके पैसे नहीं वापस कर पा रही हूँ। मैं अपने पति को भी बोलती हूँ चलो हम कहीं बाहर चल कर काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे पति कहते हैं पूरे परिवार के साथ बाहर कमाना बहुत मुश्किल है, हमें पूरा सामान खरीदना पड़ेगा, बच्चे के स्कूलों को भी हमें सोचना पड़ेगा। बाहर सेट होते होते हमें साल ऐसे ही निकल जाएगा सारा सामान बनाने में। यहाँ पर तो सारा सामान है, बस कमाना और खाना ही है। लेकिन मैं फिर भी अपने पति को समझाती हूँ जहाँ कमाई होगी वहाँ सामान भी बन जाएगा, लेकिन जहाँ कमाई नहीं होगी वहाँ हम सामान भी नहीं बना सकते हैं और जिसके पैसे लिए हैं उनको तो वापस ही करना है। बस किसी तरह से दीदी के 10,000 रुपये चले जाएं तो मेरे सर का भार कम हो जाए। पैसों के चलते कभी ननद आती है तो यही सोचना होता है कि कल चली आ जाए तो कल चली जाए, क्योंकि हमारे लिए खाना बनाना मुश्किल होता है। ऐसे में 2 लोगों का खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी भी त्योहार पर हम अच्छे से कुछ खाना भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को खरीदने के लिए पैसा चाहिए। कई बार तो पूरा पूरा साल हो जाता है फटे हुए कपड़े ही पहने रहती हूँ, दूसरा नया कपड़ा भी नहीं खरीद पाती हूँ। बस बच्चों के स्कूल की फ़ीस और घर का खर्च ही निकाल पाते हैं। गरीबी भी बहुत बेकार चीज़ है, इंसान को मजबूर, बेबस और शर्मिंदा महसूस कराती है।